और आइए अब हम आपको बोकारो लिए चलते हैं। वहां की खबर है, उस पर भी बात करेंगे। बोकारो में सरकारी विभागों के साथ साथ नगर निगम के निर्माण कार्यों में संवेदक यानी कि ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। संवेदकों को ना श्रम कानूनों की परवाह है, ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट की। आलम यह है कि डीसी को आदेश जारी करना पड़ा है, लेकिन डीसी के उस आदेश को भी रौंद दिया जाता है। संवेदक ना लेबर लाइसेंस ले रहे हैं और ना ही लेबर सेस जमा कर रहे हैं। संवेदकों की खुलेआम मनमानी चल रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस मनमानी पर विभाग भी मौन है। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में श्रम कानूनों की हो रही ऐसी तैसी। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधीन बिना लेबर लाइसेंस के ही किए जा रहे ठेका कार्य, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट का उल्लंघन। एक्ट के तहत ठेकेदारों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। प्रत्येक वर्क ऑर्डर के लिए लेबर लाइसेंस लेने की होती है जरूरत, लेकिन संवेदक नहीं लेते लेबर लाइसेंस, नहीं कराते रजिस्ट्रेशन। विभाग भी ठेकेदारों पर नहीं बनाता कोई दबाव, यानी मनमानी पर विभाग मौन। इससे सरकार के राजस्व को हो रहा भारी नुकसान। श्रम विभाग के लिए मिनिमम वेज बोनस एक्ट लागू कर पाना बेहद मुश्किल। मजदूरों के लिए सुरक्षा मानकों को भी लागू करना मुश्किल। बिना लाइसेंस काम होने से मजदूरों की सुरक्षा भी खतरे में रहती है। दुर्घटना होने पर जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान तक करना मुश्किल। बोकारो जिले में ठेकेदारों के तहत छोटे बड़े कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन उन निर्माण कार्यों की बुनियाद श्रम कानूनों को रौंद कर किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की फिक्र न ठेकेदारों को है जिनके तहत मजदूर अपना पसीना बहा रहे हैं, न सरकार के उन विभागों को जिनके लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं। दरअसल किसी भी निर्माण कार्य के लिए संवेदक यानी ठेकेदारों को लेबर लाइसेंस लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन बोकारो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। संवेदक यानी ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और विभाग उस मनमानी पर मौन है। इस मौन पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मार्च महीने में तब की डीसी विजया यादव खुद इसे लेकर आदेश दे चुकी हैं, लेकिन उनके आदेश को न ठेकेदारों ने भाव दिया न विभागों ने। जिले के श्रम अधीक्षक खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्शन की भी तैयारी है। तो इसका जो अनुपालन जो हमारे बोकारो में जो हम लोग जाँच किए, हम लोग देख रहे हैं, इसका अनुपालन करने में शिथिलता बढ़ती जा रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, जो विभिन्न हमारे जो विभाग हैं, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं वो बिना लाइसेंस लिए ही काम कर रहे हैं। डीसी मैडम भी जी थी, उनका भी एक आदेश निकला हुआ था जिसमें कि सभी को लाइसेंस लेकर ही कार्य कराना है, और लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है समुचित रूप से। तो अब हम लोग जो है इसमें आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। लगभग जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, जो वर्क डिपार्टमेंट है, जैसे REO हुआ, आपका जो है PWD है, फिर आपका PhD है, ये मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट है सबका कार्य का यहाँ पर कोई मतलब यहाँ से लाइसेंस निर्गत के लिए एप्लीकेशन हमारे यहाँ नहीं के बराबर आता है। सरकारी काम तो बहुत दूरस्थ इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में होता है, और वहाँ पर उनको जो वेतन उनको क्या दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ये भी हम लोग पूरी समुचित तरीके से नहीं जान पाते हैं। मैन पावर का शॉर्टेज कारण भी जो है हम लोग जो है हर जगह हम लोग मतलब ये नहीं कर पाते। लेकिन वो लाइसेंस अगर हमारे यहाँ से रहता है तो हम लोग ये पता था किस किस जगह पे कार्य चल रहा है, हम लोग वहाँ पर जाकर जांच कर सकते थे और लेबर को जो है मिनिमम वेजेस के हिसाब से हम लोग जो है उनका पेमेंट का भुगतान करवा सकते हैं। बात इतनी ही नहीं है, कोई भी ठेकेदार लेबर सेस तक जमा नहीं कर रहा, जबकि टेंडर का 1% काटकर उसे 30 दिनों के अंदर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अकाउंट में जमा करने और श्रम विभाग को सूचित करने का प्रावधान भी है। इसी 1% के लेबर सेस की राशि से मजदूरों के हर जरूरी हितों का ख्याल रखा जाता है। जाहिर है सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है, मजदूर के हितों को भी झुनझुना दिखाया जा रहा है और मजदूरों के लिए बने श्रम कानूनों की ऐसी तैसी हो रही है। बोकारो से TV45 के लिए अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। और इस पर मजीद जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमरनाथ जुड़ गए हैं। अमरनाथ, बोकारो में ये किस तरीके की मनमानी चल रही है? श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, विभाग मौन है, आखिर चल क्या रहा है? जी हम आपको बता दें कि ये मार्च 25 में विजया यादव के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था, गोपनीय से लेटर इशू हुआ था कि जितने भी ठेकेदार संविदा कर्मी हैं, वो संविदा कर्मी हर एक वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में उसको लाइसेंस इशू कराना है। लेकिन यहाँ जितने भी विभाग है, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव विभाग है, वहाँ किसी भी तरह का काम तो लेते हैं,
पुराना लाइसेंस जो है उसी पर काम ले लेते हैं और वर्क ऑर्डर के हिसाब से किसी भी तरह का आवेदन श्रम विभाग को नहीं देते हैं। इसके एवज में श्रम विभाग को भी राजस्व का भी लॉस होता है और ये जो लेबर है इसका भी जो है सो सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता है, क्योंकि लाइसेंस अगर इशू नहीं होता है तो लेबर का कौन लेबर किस घटना में दुर्घटना हो गया, किस तरह का उसके साथ घटना घट गई, ये बात जो है जानकारी लेबर अधीक्षक को नहीं चल पाता है। इसी कारण लेबर अधीक्षक रंजीत कुमार सारे विभाग को नोटिस किए हैं, नोटिस का जवाब मांगे हैं कि जितने भी वर्क ऑर्डर आप इशू करते हैं तो उसके एवज में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 10 से ऊंचा जितने भी 10 लेबर से ऊंचा जितने भी काम करने वाले हैं उसमें सबका अनिवार्य है लाइसेंस लेना। जी सवाल अमरनाथ, देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे नुकसान तो हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान है, मजदूरों का भी नुकसान है। तो आखिर सवाल तो यहाँ पर ये भी उठेंगे कि ठेकेदार जो इस तरीके की मनमानी कर रहे हैं, क्या उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? उन पर मौन क्यों है? उनको संरक्षण किसका है? जी, हम ये कह सकते हैं कि उसका संरक्षण जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो लेबर ये जो वर्क ऑर्डर देते हैं उन संवेदक को, सारा संरक्षण एग्जीक्यूटिव का बनता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अगर चाहेगा तो लाइसेंस से इशू करवा करके ही उसका बिल का पेमेंट करेंगे। जी सवाल। तो ये जो ऐसे ठेकेदार हैं जो कि कानून को ताक पर रख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं और फिर इनको जो है काम भी मिल जा रहा है, ये मजदूरों को काम भी करवा रहे हैं, तो क्या अब कोई बोलने वाला है या नहीं, या फिर इसी तरीके से चलता रहेगा? जी, हम आपको बता दें कि इस तरह से चलना कहीं ना कहीं गलत है। हम आपको बता दें कि विजया यादव जो बोकारो के डीसी थी, वो मार्च 2023 में 25 में मार्च 2025 में आदेश पारित करी थी, लेकिन वो आदेश का भी उल्लंघन इन संवेदकों के द्वारा किया जा रहा था, अभी तक भी किया जा रहा है। किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं लिया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई सूचना भी नहीं दिया जा रहा है श्रम विभाग को। जी सवाल। अमरनाथ, वैसे खबर तो ये भी है कि लेबर सेस भी जमा नहीं किया जा रहा है। जी, लेबर सेस जमा होता है, क्योंकि बिल बिना लेबर सेस का कटेगा नहीं, ट्रेजरी में बिल कटता है, लेकिन विभाग को 30 दिन के अंदर इसकी सूचना देनी पड़ती है श्रम विभाग को। और श्रम विभाग का एक संस्था है, उसमें उसका पैसा जमा करना पड़ता है। जिस विभाग का जो काम है वो काम वही विभाग जो है तो श्रम विभाग के जो संस्था है उसमें पैसा जमा करना होता है उसको। लेकिन ये लोग न तो किसी तरह का सूचना देते हैं श्रम विभाग को और न ही ये लोग जमा करते हैं। वो सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने 1% सेस लेबर सेस काट के संवेदक को जो ठेकेदार को जो है तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं और सारा पैसा ट्रेजरी में जमा हो जाता है। ट्रेजरी में कितना पैसा, कौन पैसा, किस वर्क ऑर्डर का पैसा कहाँ जाता है, ये पता श्रम विभाग को नहीं चल पाता है। इस कारण जो है ये 1% सेस के लिए सारा विभाग को भी यहाँ के जो श्रम अधीक्षक है रंजीत कुमार, उन्होंने नोटिस जारी किया है। जी, वैसे अमरनाथ, देखिए इस मामले पर संज्ञान डीसी ने लिया, आदेश भी दिया, लेकिन उनके आदेश को भी ताक पर रख दिया। अब क्या कार्रवाई के कोई आसार नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी, हम आपको बता दें कि यहाँ ये जो रंजीत कुमार श्रम अधीक्षक हैं, उन्होंने कहा है कि हम नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जैसे अगर नोटिस पर तामील नहीं करेगा हम कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।